समझते हैं ये एफडी क्या होता है, एफडी बेटर है या स्टॉक मार्केट? क्योंकि आपको बैंक वाले फोन करेंगे कि सर इतना एफडी कर दीजिए, उतना एफडी कर दीजिए, ठीक है। और बाई चांस अगर आपने डीमैट अकाउंट खोला, इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो फिर भी बैंक वालों को तो पता चल ही जाता है कि हाँ ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा नहीं हो रहा है। तो वो उनको ऐसा लगता है कि हाँ बंदा इन्वेस्टर है, लाइक है, इसके पास पीछे पैसा है। सो आपको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि या तो एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए सर, यहाँ पे हमको 5% रिटर्न दे रहे हैं, 6% रिटर्न दे रहे हैं। सो कई बार जब आप नए नए इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो ना, नया नया स्टॉक मार्केट में आते हो, सो आप सोचते हो कि क्यों ना एफडी कर लें यार, इसमें एस्योर्ड है, 5% तो मिलेगा ही मिलेगा। सो होता क्या है, देखिए हम जिस सोसाइटी से आते हैं, लाइक जो मिडिल क्लास फैमिली हमारी, हमें जो है हमारे दिमाग में डर की प्रोग्रामिंग कर रखी है। वो चाहे मतलब हमारे लाइक ऐसे चलता आ रहा है जनरेशन बाय जनरेशन। आप कई बार सोचते होंगे कि आप बात करते होंगे कि हाँ कम से कम जितना लगाया उतना तो रहेगा ना मेरा, मतलब इतना भी रिस्क नहीं है कि हाँ मेरे अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ तो मेरा 100 रुपये कम से कम रहना चाहिए, बस वहीं पे पिट जाता है इंसान। लाइक आप इनिशियली जब पेरेंट्स से भी बात करेंगे तो लोग, बहुत सारे लोग एफडी करते हैं, लोग 10-10 लाख रुपए एफडी करके रखे हुए हैं, और साल भर में 5% 6% रिटर्न मिलता है, बताइए। तो उनको ये है कि भाई मेरा किसी भी टाइम पे 1 रुपया भी नीचे ना हो, भले से मुझे कुछ ना मिला। मैं बता रहा हूँ एफडी 0 रिटर्न देता है आपको, 5% भी नहीं देता। क्योंकि देखिए हर साल जो है महंगाई 7% बढ़ जाती है। आप जैसे रूम लेते हैं रेंट पे, तो आप देखते होंगे हर साल 7% 10% तो रेंट बढ़ ही जाता है। उसी तरह जैसे पूरी जो इकोनॉमी जो चलती है किसी भी देश की, तो 7% हमेशा सेंटर बढ़ता है और ग्राउंड पे आते आते वो 10% हो जाता है। तो जो आपको एफडी मिल रहा है वो 0 है, लाइक आपके खर्चे बढ़ गए, सो एफडी का रिटर्न 0 हो गया। सो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो हमें हमारे दिमाग में भर दिया गया, कोड कर दिया गया है कि बेटा रिस्क लेना ही नहीं है, पैसा हमेशा जितना लगा रहे उससे थोड़ा ऊपर रहे चलेगा, लाइक 100 का 101 भी मिले चलेगा, 99 नहीं होना चाहिए। ये पेरेंट्स बाई पेरेंट्स है, ग्रैंडफादर, ऐसे ऐसे सबके चलता आ रहा है। सो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, वो कोडिंग्स जो है सब डिलीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वो 5% कुछ नहीं होता रिटर्न, 10% भी दे दे तब भी आप 0% रिटर्न पाए हो, क्योंकि आप महंगाई बढ़ गई ना। हमें यही सिखाया गया, सीधा सीधा सोचो, बिल्कुल सीधा, कि आपने 1 लाख रुपए लगाए, 1,05,000 हो गया एफडी में, कभी नहीं करना। अब ये बताइए, बैंक के पास पैसा प्रिंट करने का मशीन तो है नहीं, वो आपको रिटर्न दे कहां से रहा है? 5% भी जो दे रहा है, 6% भी दे रहा है। वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप जाइए उसमें खोलिए, आपको सारा पता चल जाएगा कि एक्सिस बैंक ने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एचडीएफसी ने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एचडीएफसी खुद एक स्टॉक, या मतलब उसमें आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो खुद स्टॉक मार्केट में है, और वो खुद दूसरे कंपनी से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये क्या लॉजिक होता है कि सपोज मैं हूँ, एक बरगद का पेड़ बन गया, बहुत बड़ा बन गया, तो मैं अपने लिए और सारे ऑप्शन क्रिएट करूंगा। एचडीएफसी बहुत एक और अपने अपने पीक पे चला गया है, बहुत बड़ा बैंक है, तो वो सिर्फ पैसे को अपने पास ही क्यों रखे, वो बाकी कंपनियों में लगाता है जो आने वाले टाइम पे ग्रोथ पे हो। लाइक सपोज एक पेड़ है, वो पूरा बढ़ चुका है, बरगद का पेड़, वो सिर्फ छांव देगा। वहीं पे एक पौधा है जिसकी देखभाल अच्छे से हो रही है, तो ग्रोथ ज्यादा होगा ना अगले 5 साल में, 10 साल में। बरगद का पेड़ तो वो मैक्सिमम ग्रोथ दे चुका है। तो इस तरह से जो ये बैंक्स हैं वो भी बाकी सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक एक्सिस बैंक का इन्वेस्टमेंट है आईआरसीटीसी में, मैंने 2-3 साल पहले देखा हुआ था। LIC इन्वेस्ट कर रखा है कहाँ पे? अडानी में। सो ऐसे एक फर्म दूसरे फर्म में भी इन्वेस्ट करके रखते हैं। सो वहीं से आपको एफडी का रिटर्न दे रहा है, मतलब वो खुद रिटर्न पा रहा है 2-3 गुना, और आपको दे रहा है कुछ नहीं, लाइक 4 आने 8 आने। सो एफडी के चक्कर में कभी नहीं पड़ने का, आपको 0% रिटर्न मिलता है। ऑलवेज गो फॉर स्टॉक्स। और स्टॉक्स, अगर आप सोचते हैं कि अरे मैंने स्टॉक्स में पैसा नहीं डाला है, तो आप स्टॉक्स में नहीं हो, इनडायरेक्टली आप हो, आपको बस दिख नहीं रहा। आप कैसे हो? आप यूं समझिए कि सपोज आपका घर बन रहा है, तो जो ड्रेनेज के लिए पाइप यूज होता है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली एस्ट्रल कंपनी का होगा, एस्ट्रल पाइप्स।
ऑफ एस्टर्स के पाइप्स खरीद रहे हो, आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, 2000 के आसपास का शेयर है, बहुत लीडिंग है, लीडर है बंदा, मतलब पाइप के सेक्टर में लीडर है। सपोज आप फेविकोल खरीदते हो, फेविकोल भी है ना स्टॉक मार्केट में, किस नाम से मेरे को ये नहीं पता, शायद पीडीलाइट से है कि किससे ये, लेकिन फेविकोल है, एडहेसिव वगैरह हो गया जो भी। सो अगर उनका आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है ना उनके पास, फिर वो पैसे को और जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अपने प्रॉफिट को, तो इनडायरेक्टली तो आप स्टॉक मार्केट में हो ही, बस आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा। सो ये चीजें हैं कि आपको उस डर से निकलना पड़ेगा कि एफडी में 6% रिटर्न, 7% रिटर्न, ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं।